सीएम ब्रजेश पाठक का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। इसके बाद जिला मेमोरियल चिकित्सालय बलरामपुर व बलरामपुर शहर से सटे गांव कलवारी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी केंद्र का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही निर्माणाधीन किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज सैटेलाइट सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां पर जल्द से जल्द सैटेलाइट सेंटर को चालू कराए जाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कहा कि जल्द से जल्द 1 महीने में सैटेलाइट सेंटर का कार्य पूरा किया जाए। इसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में बताया कि किसी भी प्रकार की कोई भी कार्य में कमी न रह जाए। यहाँ हम लोगों का निरंतर प्रयास है। इसी प्रयास को लेकर आज हम यहाँ पर आए हैं। जब उनसे ट्विन टावर नोएडा के बारे में बात की गई तो उन्होंने सपा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। हमारी सरकार किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो सपा की सरकार में गुंडे माफिया हुआ करते थे, वहां लोग या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले गए हैं या तो वो जेल में बंद हैं। पहले सपा की सरकार में एक लोगों के पास 10-10 बंदूक भर करके वो लेकर चलते थे। हमारी सरकार में इन सभी माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई और ऐसा जहां भी और भी मेरे संज्ञान में आएगा, चाहे भूमाफिया हो, चाहे किसी भी तरीके के माफिया हो, उन पर हमारी सरकार बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा हमारी मां बहनें सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं रह पाती थी, अब पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। साथ ही मैं सड़क पर हो रहे हादसे को लेकर के कहा कि हम लोग अभी सड़क सुरक्षा बनाए हैं। इसमें लोगों को वाहन चलाते समय सचेत रखने के लिए जागरूक किया गया। भ्रष्टाचार और अपराध पर हमारी सरकार प्रारंभ काल से ही जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। कहीं भी कुछ भी संज्ञान में आएगा हम जांच कराकर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं बख्शेंगे। आपने जो बलरामपुर जनपद में बारे में कहा है, हम जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे और आप देख रहे होंगे परिणाम उसका यह है कि गुंडे माफिया मवाली समाजवादी पार्टी की सरकारों में जो संरक्षण पाते थे, महिमा मंडित होते थे, अब उनके हौसले टूट गए हैं। उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या उत्तर प्रदेश को बाहर जाकर के या तो हमारी सरकार ने उनको जेल भेज दिया है। दूसरा सबसे बड़ा विषय था कि आप बलरामपुर को अच्छी तरह जानते हैं, यहाँ पर सपा की सरकार में कितने माफियाओं का आतंक था। सब गायब हो गए हैं, किसी का पता नहीं है। गरीब आदमी की ज़मीन कब्जा करना, बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखना, ये समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पुष्पित पल्लवित हो रहा था। हमारी सरकार ने तय किया है कि माताओं बहनों का सम्मान से समझौता हम नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार और अपराध पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जो भी कानून तोड़ेगा हम उसके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम उसमें न्यायालय के निर्णय को हम देख लें और फिर हम पूरी बात आपको बताएंगे। जी सर, आपने विजिट किया बलरामपुर जनपद का चतुर्मुखी विकास हो, तेज़ी के साथ बलरामपुर जनपद विकास के पथ पर अग्रसर हो, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की योजनाएं वो धरातल पर उतरें। उसके लिए आज हम बलरामपुर जनपद की सभी विभागों की बिंदुवार समीक्षा करेंगे। अभी हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का जो यहाँ पर इंडोर पेशेंट से उनसे हमने बात किया है, उनको देखा है। यहाँ पर सभी उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्थाएं लगातार लोगों को मिलती रहें, उसके लिए हम सभी इंतजाम करेंगे और जो भी त्रुटियां मिलेंगी उनको हम दुरुस्त करेंगे। हमने चिकित्सा अधिकारियों से कहा है हर स्थिति में अस्पताल में मरीजों को भगवान मान करके सेवा करें, उनको निःशुल्क दवाइयाँ, निःशुल्क इलाज या जो भी संसाधन उनको जाँच का है सब कुछ पूरा करें। ये हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है। जो चिकित्सक कम हैं उनके बारे में हमने कहा है कि लोकल स्तर पर भर्ती करें और यदि आवश्यक होगा तो हम लखनऊ से भी उनको भेजने वाले हैं, लेकिन तब तक स्थानीय स्तर पर आप भर्ती करें, उनके लिए हम स्वीकृति देंगे। हर स्थिति में बलरामपुर के लोगों को उच्च स्तरीय चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना हमारी जिम्मेदारी है। सर, शहर के अंदर मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किसी भी स्तर पर किसी अपराधी को संरक्षण देने का कोई काम नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ। आपने जो मुझे इंगित किया मैं जिलाधिकारी महोदय से पूछूंगा। हमारी सरकार माफियाओं के विरुद्ध, भू माफियाओं के विरुद्ध और जो जिस प्रकार के माफिया थे, तरह तरह के माफिया, पहले टेंडर माफिया, ठेका माफिया, बंदूक माफिया, 10-10 बंदूकें भरकर इसी बलरामपुर में लोग चलते थे, आज कोई दिख नहीं रहा है। केवल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पूरे प्रदेश में कानून का राज चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याण की योजनाएं जन जन तक भेजे हैं। लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। ये अटल जी का जिला है। अटल जी का जिला हम सबके लिए पूज्य है और बलरामपुर के लोगों को मैं इस बात का भरोसा दिलाता हूं, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए, उनके जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए हमारी सरकार काम में ही प्रकाशित हुए हैं। उसमें उत्तर प्रदेश राज्य को दंगा मुक्त प्रदेश बताया गया। एक भी दंगा हमारी सरकार में नहीं हुआ है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये माना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लोगों को सबसे अच्छी सरकार दे सकती है। ये सबकी सरकार है, आम आदमी की सरकार है, गरीब आदमी की सरकार है, किसानों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। यहाँ किसी का भी उत्पीड़न किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं होगा। गुंडे, बदमाश, माफिया, लफंगे जो दूसरे की ज़मीन, मकान, दुकान कब्जा करते थे वो प्रदेश छोड़ करके चले गए।